मेरा नाम जगबीर सिंह भाटी है। मैं बुलंदशहर ज़िले का किसान सभा का जिला सेक्रेटरी हूँ। कमर आज बहुत बड़ी रैली यहाँ पर हुई है जी। और उस रैली की खास बात ये थी कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों के लोग आए थे। लेकिन ये देखा गया कि बुलंदशहर का मोबिलाइजेशन, बुलंदशहर के किसान सभा के साथी काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए थे। कितने लोग आए थे, कैसी तैयारियाँ की आपने और क्या तजुर्बे रहे, ज़रा हमें बताइए। हमारा असल में क्या था, पूरे ज़िले भर में हमने जो क्षेत्रीय कमेटी हैं उनकी विस्तारित पंचायत बुलाई थी। उन पंचायतों में मीटिंग करके सबको बता दिया गया था किस तरह से यहाँ से निकलना है। सारे गांव की लिस्ट बनाई हमने। हमारी 100 से ज़्यादा बसें आई थी, 107 बस हमारी यहाँ आई हैं। और हमने तमाम गांवों की सूची बनवाई, एक एक करके सूची में 70-80 लोगों की लिस्ट बनवाई। वायदा में 2-4 कम बढ़ती रह जाए तो उनको एडजस्ट किया जा सके। तो और सुबह से ही यानी 3-4 रोज़ से वहाँ लगातार हमारे ज़िले में बारिश हो रही थी। हमको चिंता थी कहीं ये डिस्टर्ब ना कर दे, लेकिन साथियों की जो मेहनत थी, वो जो हमने तैयारी की थी, पूरे बड़े पैमाने पे जो तैयारी की थी, वो आज सफल हुई है। तमाम बसें हमारी लबालब भर के, पूरी भर के आई हैं सब की सब, और बहुत उत्साह है लोगों में, पूरे ज़िले भर में उत्साह है। तमाम गांव कमेटी इसमें लगी हैं। हमारा तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व से लेकर हमारा जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, तमाम जो साथी हैं निचले स्तर के, जो निचली लेयर है, तमाम साथी इसमें लग गए, जी जान से लुटे, कमर कस के लगे हैं इसमें। और ये रैली को सफल बनाने में एक बहुत उत्साह है पूरे ज़िले भर में, और इसका हमको आगे भविष्य में फ़ायदा भी मिलेगा, जिसको हम संगठन में तब्दील करने का हम बना रहे हैं। ये तमाम जो गांव हैं हमारे, जो 107 बसें हमारी बुलंदशहर ज़िले से आई हैं, इनको फ़ौरन हम कमेटियाँ बना करके और इसको संगठन में हम ले जाना चाहते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि ये जो रैली हुई, इस रैली का मैसेज जो जनता, आम लोग यहाँ आ नहीं पाए हैं, किसी वजह से हम उनको नहीं लेकर आ पाए, प्रयास हमारा ये था कि ये हम और बड़े लोगों में ले जाए। अभी लोगों में जो उत्साह मुझे देखने को मिला, मुझसे बात करते आ रहे थे, बोले हम जिन गांव से अब आज एक आदमी आए, हम एक बस भरेंगे अगली बार। इतना बड़ा उत्साह है, क्योंकि यहाँ जो लोगों को देख के गए हैं, यहाँ जो रैली का उत्साह लोगों में आया है, भरा गया है, उससे माहौल बना है। हमारे साथ ही हमारा जो कैडर है, हमारे जो किसान सभा के लोग हैं, वो बहुत उत्साहित हैं, और ये उत्साह है हमारा आगे संगठन में काम करेगा। और आज ये जो 550 किसान संगठनों की रैली हुई है संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर, उसने एक बड़ा नारा दिया है जो आमतौर से किसान आंदोलन ने इससे पहले कभी नहीं दिया, और वो नारा दिया है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का मिशन शुरू करने का दिया है। और ये कहा है कि अगर कानून वापसी नहीं तो सरकार वापसी तक जाएगी। इस नारे को क्या आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और जातियों की राजनीति के समीकरण के बावजूद किसान आंदोलन इसको लागू करने की क्षमता रखता है क्या? किसान आंदोलन का जहाँ तक सवाल है, इसमें कॉमरेड 9 महीने हमको जैसे हो गए देखते हुए, लगातार हम बॉर्डर पर हैं, और बॉर्डर ने या किसान आंदोलन ने या दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठा हुआ है, उसने साबित कर दिया है कि सरकार का कोई भी प्रपंच, कोई भी षड्यंत्र अब जनता में चलने वाला नहीं। एक षड्यंत्र जो ये चाह रहे हैं लागू करना, ये चाह रहे हैं षड्यंत्र को जनता में थोपना, वो सारे षड्यंत्र जनता फेल करती चली जा रही है। खासतौर से किसान आंदोलन की ये जो खूबी है, वो एक उपलब्धि मानिए इस तरह से, वरना ये अब तक कई तरह के पेच इन्होंने जो शुरू किए हैं, वो पेच चलाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह साथियों, जहाँ तक ये सवाल है, ये अभी भी जो ये इन्होंने शुरू किया था, आज भी हम देख रहे थे, तमाम जगह फोर्स लगा रखी थी इन्होंने, पुलिस लगा रखी थी। हमारे कई गाँव में एसओ तक को भेजा, सीओ को भेजा रात में कि कहीं इनको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। हमारे तमाम साथी बहुत अडिग थे, बहुत इरादे से थे, उन्होंने बनाए हुए था। यहाँ तक एक ने तो एसओ को धमका दिया, भाग जाए यहाँ से, हमारा कोई हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जहाँ रोका जाए रोक लेना आप। इसलिए सरकार के साथ पूरी तरह से अड़ गया, सरकार के विरोध में किसान अड़ गया है, और किसान ने जो दूसरे हिस्से को शामिल किया है, आप देख भी रहे होंगे, एक बड़ा हिस्सा हमारे साथ मजदूरों का इसमें आया है, जो हमारी
उपलब्धि है वो साथी हमारे साथ आ गए हैं और ये लड़ाइयों में भी साथ आ रहे हैं। ये हम इसे उपलब्धि के तौर पे मान रहे हैं, क्योंकि निचला हिस्सा जो रोटी खाने वाला हिस्सा है वो तमाम जुड़ता चला जा रहा है। और इस रैली के बाद ये जो रैली हुई है, ये जो यहाँ बहुत बड़ा रैला हुआ है, इससे ये समझिए ये आगे और बढ़ेगा, कार्य में बढ़ता जाएगा। और ये सरकार का सवाल जो साथी कामरेड ने किया है, और हमें ये लगता है कि सरकार ये बचेगी नहीं, सरकार ये चली जाएगी। क्योंकि जैसे ही अगला मिशन का जो अगला हिस्सा है, मिशन यूपी, जो हमारे नेताओं ने तय किया है, संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने तय किया है कि कमिश्नरियों में रैली होगी और बड़े बड़े अभियान इससे चलाए जाएंगे, तो ये उखड़ेगा। ये उखड़ तो बहुत बड़े तादाद में अभी गया, लेकिन इसके बाद जो सरकार की बुनियाद उखाड़ी जाएगी, और हमें उम्मीद है कि ये 2022 में इसको उखाड़ फेंका जाएगा। ये बचेगी नहीं सरकार, ये चली जाएगी सरकार। इन्होंने जो हमला बोल रखा है, इसके बाद एक तमाम किसानों पे, मजदूरों पे, मेहनत करने वाले हिस्से पे, कर्मचारियों पे, सब इससे परेशान हैं। सब तरह बोल रहे हैं, डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट, सारी तरह से पूरी तरह से बुरा हाल। इसी तरह बिजली का रेट, यानी वैसे हमले बोल दिया है जो आम आदमी उसे वहन नहीं कर पा रहा है। सब बहुत परेशान है, तो ये सरकार तो जाना तय है। दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से जो लगातार घेराबंदी चल रही है जी, और उसकी जो 6 बॉर्डर्स हैं, उन 6 बॉर्डर्स में से एक महत्वपूर्ण बॉर्डर गाजीपुर बॉर्डर है, जो चूँकि दिल्ली में ही है, इसलिए सरकार के दमन का और आरएसएस के दमन का चला भी नहीं है। तो उस बॉर्डर को चलाने वाले जो महत्वपूर्ण वहाँ की रीढ़ की हड्डी है, वो उत्तर प्रदेश किसान सभा की बुलंदशहर इकाई है। आज उसके नेता अमित भाटी जी हमारे साथ थे। जैसा कि उन्होंने बताया, 107 बसों में और दूसरे वाहनों से भी हज़ारों की संख्या में लोग बुलंदशहर से भी चलकर यहाँ पर पहुँचे थे। और जैसा कि उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो हमारा आह्वान था, जो आज की रैली का नारा है, वो पूरा होगा। कानून वापसी नहीं तो सरकार वापसी, और अब तो कानून वापसी भी हो तो अभी सरकार वापसी का फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद कॉमेंट, थैंक यू वेरी मच।